वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर में मैंने क्या बताया, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी। तो मैंने बताया वॉल्यूम ऐसे बढ़ेगा, मास तो कभी चेंज नहीं होता। तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, मास बाय रो। नया वॉल्यूम क्या है, मास बाय रो डैश। क्रॉस मल्टीप्लाई करके रो डैश की वैल्यू आ गई, इसे मार्क करो बॉक्स में, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला। चाहो तो इसको ऊपर ले जाओ, रेज टू पावर -1 बाइनोमियल से ओपन करो। ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला दोनों एप्लीकेबल है, वैसे ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है। तो नोट कर लें डेंसिटी के साथ क्या वेरिएशन है, आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज़ किया जाएगा। इसके बाद ये टॉपिक तो चलो किया था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पेपर में बहुत आता है आपके मेंस और उसमें बहुत बार आया हुआ है नीट में, और है एनसीईआरटी की प्रॉब्लम। और हमने ऑलरेडी पहले भी की थी, पर फिर भी मैं करवाना चाहता हूँ एक बार, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अ क्लॉक विद एन आयरन पेंडुलम, तो एक क्लॉक है विद आयरन पेंडुलम, कीप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस। एक पेंडुलम है और वो करेक्ट टाइम कब दिखा रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस पे। हाउ मच विल इट लूज और गेन, लूज या गेन इफ टेम्परेचर चेंजेस टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करूंगा, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो पेंडुलम की लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। और अगर लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ना ये फायदे का सौदा है या नुकसान का? फायदा हो गया, टाइम पीरियड बढ़ गया, फायदा हो गया, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ से दिल्ली 2.5 घंटे में पहुँचता हूँ, अब मैं 6 घंटे में पहुँचूंगा, फायदा हो गया अपने को। फायदा कहाँ से हुआ, लॉस हुआ। टाइम तो जितना वेस्ट करोगे उतना नुकसान है, जितने कम टाइम में करोगे उतना फायदा है। तो तुम्हारा वो प्रोसेस ज़्यादा टाइम में होगा, तो अपने ऑब्जेक्टिव में लॉस लिख के आना है, तो ये लॉस। क्लियर है यहाँ तक? तो याद रखना, टाइम पीरियड बढ़ने से लॉस माना जाता है। एक दिन में कितना लॉस हुआ ये बताओ क्वेश्चन है, और तुम्हें गामा गिवन है। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें देना चाहिए था अल्फा, क्योंकि लेंथ जो है, लेंथ जो इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, उसमें टर्म यूज करनी चाहिए अल्फा। क्या दे दिया, गामा। तो कोई बात नहीं, गामा से अल्फा निकल सकता है, क्योंकि अल्फा क्या होता है, गामा बाई 3। तो वहां से अल्फा तो निकाल ही लेंगे। तो इसके अंदर पहले फॉर्मूला लिखो, एरर का रूल लगाओ। एरर का रूल क्या है, डेल्टा टी बाई टी, अंडर रूट का मतलब हाफ डेल्टा एल बाई एल। ऐसे करते हैं ना, एरर के रूल में हाफ पावर है, क्योंकि जी में तो कोई एरर आएगा नहीं, 2 पाई में आएगा ही नहीं। तो ये टर्म आ गई। डेल्टा एल की वैल्यू पुट कर दे। टेम्परेचर मान लो डेल्टा थीटा बढ़ गया, तो नई लेंथ क्या है, एल डैश, एल इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ओपन किया, ओपन करके एल डैश माइनस एल आ गया, इसको डेल्टा एल लिखते हैं। इस डेल्टा एल को उठा के यहां पे पुट कर दिया न्यूमिनेटर में, एल से एल क्या हो गया, कैंसल। और यहां से अल्फा चाहिए गिवन गामा, तो अल्फा को क्या लिखेंगे, गामा बाय 3 पुट कर दिया। तुम्हारा टेम्परेचर करेक्ट 20 डिग्री सेल्सियस पे था और तुम अपना काम 40 पे कर रहे हो, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 40 में से 20 गया 20, तो यहां पर क्या आएगा 20। तो यहां पर टाइम पीरियड डेल्टा टी बाई टी में गामा तुम्हें पुट करके डेल्टा टी बाई टी आ गया। तो डेल्टा टी कितना है, टी को राइट साइड पे ले जाओ, और एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे इंटू 3600 सेकंड करके टोटल टाइम में लॉस आएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड बढ़ गया तो ये लॉस की कैटेगरी है, गेन की कैटेगरी नहीं है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी, तो टाइम पीरियड बढ़ेगा तो लॉस है, और ऐसी अगर टेम्परेचर घटेगा, लेंथ घटेगी, तो टाइम पीरियड घटेगा तो फिर गेन है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो ये आपने इसमें याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।